हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज 6.5 और हम इस एक्सरसाइज का आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है। सो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। The triangle and its properties, class 7, exercise 6.5, question number 4. Which of the following can be the sides of a right triangle? In case of right angle triangle, identify the right angle. हमें यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसी 3 साइड हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट एंगल जब भी ट्राइंगल फॉर्म होता है तो हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है उस पर। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। सो ये उसी केस में होगा अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो। और उसका एक हमारा पॉइंट और होता है जो हमें याद रखना होता है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है और हमारे 90 डिग्री एंगल के सामने होती है। ये 2 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने हैं। सो अगर हमें ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है या नहीं है तो हम ये चेक करेंगे। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज कौन सा है? सो हाइपोटेन्यूज पहचानने का तरीका ये है, हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। सो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 6.5। सो 6.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। अगर ये सॉल्व करने के बाद इक्वल आ जाता है दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। सो 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25। जितने भी 5 वाले होते हैं ना उनका स्क्वायर करने का एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक ये होता है कि 5 से होता है 25, तो सबसे पहले लिख दो 25। 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 42। और 2 डिजिट पहले डेसिमल इसलिए लगा क्योंकि डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स होंगी, 6.5 6.5, 0.5 एक डिजिट, 0.5 दूसरी डिजिट, तो ये हो गया 42.25। मैं एक वीडियो इंडिविजुअली इसकी बनाऊंगी कि कैसे ये किया जाता है। 6 6 होता है 36, 2.5 का स्क्वायर हम करते हैं तो हो जाता है 6.25। सो 42.25 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 36 + 6 हो गया 42.25। सो ये इक्वल आ रहा है, यस ये फॉर्म करेगा, इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसने हमसे ये पूछा था, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल। सो राइट एंगल कौन सा होगा वो हम कैसे बताएंगे? राइट एंगल जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के सामने बनता है। सो जो भी बनेगा ना वो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज के सामने होगा। सो हमारा राइट एंगल विल बी देयर, कहाँ होगा? राइट एंगल विल बी ऑपोजिट ऑफ ग्रेटेस्ट साइड। जो हमारी ग्रेटेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट में बनेगा। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नाम नहीं दिए हुए हैं साइड्स के, तो हम नाम से तो बता नहीं सकते, बट हम इतना ज़रूर बता सकते हैं कि वो इसके यानी कि 6.5 के बिल्कुल सामने बनेगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये तो फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन हमारा सेकेंड क्या है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो 5 सबसे बड़ा है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा तो। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 5 हो गया 25, 2 2 4, 2 2 4, 25 इज इक्वल टू 4 + 4 हो गया 8। सो ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो, इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। इसमें सबसे बड़ा है 2.5 सेंटीमीटर।
सो अगर फॉर्म होगा तो हाइपोटेन्यूज ये होना चाहिए 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 6.25, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2.25, 6.25 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6.25, ये इक्वल है। सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहाँ राइट लिखना भूल गई। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल कहाँ फॉर्म होगा? राइट एंगल विल बी ऑपोजिट ऑफ ग्रेटेस्ट साइड। जो ग्रेटेस्ट साइड है उसके ऑपोजिट में होगा, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड है हमारी 2.5, सो इसके ऑपोजिट में होगा राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at the distance of 12 meter from the base of the tree. So यहाँ पर एक ट्री है, मैं यहाँ पर एक रफ स्केच बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये है हमारा एक ट्री, ये इसकी पूरी लंबाई है। जो ट्री है हमारा वो 5 मीटर की लंबाई से टूट गया है। सो ये वाला जो हिस्सा है वो टूट गया है, और टूटने के बाद ना वो ऐसे गिर गया है। तो अब ये हिस्सा जो है वो हमारा यहाँ पे गिर गया है। तो अब इसने क्या बोला है आगे, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। वो ट्री के बेस से जो इसका ग्राउंड जो ये जो टूटा है, जो ये ग्राउंड पे टच कर रहा है ट्री का टॉप, वो इस बेस से 12 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा है। सो इसका मतलब ये वाला हमारा डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है, और ये 5 मीटर से के बाद से टूटा था, तो ये 5 मीटर है। अब हमें निकालना है ये वाली साइड। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब इसने हमसे पूछा है कि ये ओरिजिनल हाइट जो थी वो निकालनी है हमें। सो वो निकालने के लिए इनडायरेक्टली हमें ये निकालना पड़ेगा। जब हम इसे निकाल देंगे ना, तो हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो हमें ओरिजिनल हाइट पता चल जाएगी, बिकॉज एक्चुअल में तो ये वही वाला ट्री है ना ऊपर से जो गिरा है यहाँ पे। सो इसको और इसको ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल ट्री की हाइट। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली साइड निकाल लेंगे, और ये साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है। ये जो ट्री खड़ा था, ये ट्री बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था, और जब ये ट्री बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, और अगर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियस है ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी इस पे होगी यूज़। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है नहीं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5 इसका स्क्वायर प्लस ये है हमारा 12 इसका स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144। सो ये हो गया हमारा 169। सो ये जो होता है ये है हमारा 13 का स्क्वायर रूट। सो इसका मतलब हुआ ये हाइपोटेन्यूज हमारा 13 निकला। अब अगर ये 13 निकला है तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री जो थी वो क्या होगी, वो होगी ये 13 मीटर प्लस ये 5 मीटर। सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 मीटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ओरिजिनल हाइट जो थी वो 18 मीटर थी। एंगल्स Q एंड R ऑफ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। एक ट्राइंगल है PQR जिसके दो एंगल्स दिए हुए हैं हमें Q एंड R, जिसमें Q है हमारा 25 डिग्री और R है 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन करेक्ट है ये हमें बताना है। हम ये चेक तो कर सकते हैं कौन सी सिचुएशन करेक्ट है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ तभी लग सकती है जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो है वो एंगल P की मेजर चेक करेंगे। सो हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, एंगल Q प्लस एंगल R
प्लस एंगल P 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। Q हमें पता है 25 डिग्री, R हमें पता है 65 डिग्री, एंगल P हमें निकालना है। सो ये दोनों हो गया हमारा 90 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू, एंगल P यहीं रहेगा 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे पॉजिटिव है, जब ये यहाँ उठ के जाएगा तो माइनस होगा। सो एंगल P जो है वो हमारा 90 डिग्री निकला। अब अगर एंगल P हमारा 90 डिग्री निकला है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी। और अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ये होती है प्रॉपर्टी। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो होता है हमारे 90 डिग्री के बिल्कुल सामने। सो अगर ये 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, सो इसका मतलब ये हुआ हमारी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में क्यू आर का स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कैसे? ये है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल सामने होगा हाइपोटेन्यूज। सो अगर हाइपोटेन्यूज ये है तो ये ही हमारा इक्वल में अकेला होना चाहिए। सो ये क्यू आर का स्क्वायर किस सिचुएशन में है? क्यू आर का स्क्वायर हमारे पास वो यहाँ पे है। सो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। सो ये ही वाली सिर्फ सिचुएशन है जो हमारी करेक्ट है। सो ट्रू है हमारा सेकेंड वाला पार्ट, बाकी दोनों फॉल्स है। बाकी दोनों क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज आर पी ये रहा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज नहीं है, और क्यू पी ये रहा और ये भी हमारा हाइपोटेन्यूज नहीं है। सो इसका आंसर है 2।